हम आप सब लोग आज तक भ्रम में जीते हैं कि भगवान हमारे 33 करोड़ हैं। यही कहते हैं ना, भगवान 33 करोड़ है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि के। कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं। जब देवताओं का विभाजन किया गया तो सबको लाख, लाख के बाद 50, 50 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद 2 बांटा। अंत में बचा क्या? एक में आया क्या? 2 अक्षर रा और मां। ये रा और मां 33 में नहीं बांटा जा सकता। 33 में रा और मां नहीं बांटा जा सकता। तो भगवान शिव ने कहा भैया देखो, आप 32 में हमने सबको बांट दिया, हमने कुछ नहीं लिया, ये 2 बचा है, यदि आपकी आज्ञा हो ये 2 को हम ले लें। सबने कहा ठीक है, 2 ही तो है, ले लो। और 2 को भगवान शिव ने लिया। वो 2 अक्षर क्या हो? रा और मां। भगवान शिव ने जब विष पिया, पहले उच्चारण किया रा और विष को पान किया, और फिर मां कह करके उस विष को कंठ में रोक दिया। जैसे नीचे से चुम्बक और ऊपर से चुम्बक लगा दिया जाए तो बीच में वस्तु अपने आप फंस जाती है और वो पकड़ी लेती है। वैसे भगवान शिव ने राम रूपी चुम्बक को विष में फंसा दिया और विष कंठ में रोका। भगवान शिव नीलकंठ हो गए। बाबा ने लिखा, और मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि राम की महिमा को कौन जानता है? हनुमंत लाल जी और कि भगवान शिव। और बाबा ने लिखा कि नाम प्रभाव जाने शिवनी को, प्रभाव से भगवान शिव ने कालकूट विष को पान किया। और जब पान किया ना तो भया का भगवान राम गदगद हो गए, और जब प्रसन्न हुए तो अपनी भक्ति बांटने का टेंडर भगवान शिव को दे दिया। तुम मेरी भक्ति जिसको चाहो उसको दे सकते हो। और 2 महीना दे दिया राम जी ने। कौन कौन सा? सावन और भादो। ये 2 महीने में जो तुम्हारा जलाभिषेक करेगा उसको तुम मेरी भक्ति दे सकते हो। क्योंकि भगवान की जो भक्ति है ना वो 2 बार, सावन और भादो। बाबा ने इस बात को भी लिखा, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदा, राम नाम पर वर्ण जुगो, सामन भादव मास। ये 2 मायने मेरी भक्ति बांटने का मैं तुमको प्रदान करता हूँ, जिसको चाहो उसको मेरी भक्ति दे सकता है। और भगवान शिव ने खूब राम की भक्ति बांटा। तभी तो माता पार्वती से एक बार एक भक्त ने पूछा, माँ आपको विवाह करने के लिए शंकर ही मिला? अरे संसार में इतने अच्छे अच्छे दूल्हा थे, किसी के साथ विवाह कर लेते। तो माता पार्वती ने हंसी में बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखो भैया हम
हमने शंकर जी से क्यों विवाह किया? पहली बात, कपड़ा धोने का टेंशन नहीं, भगवान शिव कपड़ा पहनते नहीं। दूसरी बात, लाइट की बिल भरने का टेंशन नहीं क्योंकि जगमगा रहा है चंद्रमा। तीसरी बात, पानी भरने की टेंशन नहीं क्योंकि गंगा बह रही है। और चौथी बात, लोग कथा सुनने के लिए देश विदेश जाते हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि कथा वही बैठे बैठे गाई जाती है और हम उसका रसपान शांति पूर्वक बैठकर कर लेते हैं। इसलिए हमने दूल्हा के रूप में शंकर का जय हो। ऐसे भगवान शिव जो राम की भक्ति को बैठे बैठे भी बांटते हैं। देवता विष का पान करा के जाते हैं, लौट करके गए, समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ, 14 रत्न निकले, उनमें से अमृत प्रकट हुआ। अमृत कलश को लेकर असुर बालक भागा, और जैसे भागे तो देखिए एक बात बताया जाए, देवता अपने से कोई काम नहीं करते, देवता को दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे असुर भागे, उन्होंने भगवान को पुकारा और भगवान ने मोहिनी अवतार रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोल मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए मोहिनी भगवान फुलका लगाते हुए मधुर मधुर मुस्कान लेते हुए, जैसे असुर को देखा तो पिता के नाम को लेकर पुकारा, अरे प्रकाशुर, शकुनी नंदन कहाँ जा रहा है? रुक रुक, थोड़ा विश्राम कर लो भैया, कुछ श्रम को तो दूर करो। प्रकाशुर ने सोचा मेरा नाम तो ठीक है, मेरे पिताजी का भी नाम जानती है, स्त्री कौन है? मुस्कान लगाते हुए गई, पूछा क्या बात है, तू क्यों भाग रही है? बोले कुछ नहीं, तुम जो हो ना विश्राम करो। कहाँ जा रहे हैं? अरे देवी समुद्र मंथन किया, देवता अकेले अमृत पान करना चाहते हैं इसलिए जा रहे हैं। बोले रुक जाओ, मेहनत दोनों ने किया, दोनों को फल मिलना चाहिए। देवता भी आ गए, राजा बलि भी आ गए, मोहिनी जी ने देवताओं को इशारा कर दिया, शांत रहने, नहीं बात बिगड़ जाएगा। देवता समझ गए भगवान का अवतार हो गया। आपस में क्यों लड़ते हो भैया, मिलजुल करके खाओ। राजा बलि ने कहा आप अमृत को बांट दो। अमृत कलश मोहिनी भगवान के हाथ पर जाकर के स्नान किया गया, स्नान करके लौट करके आए, और जब लौट करके आए तो अलग अलग पंक्ति पर मोहिनी भगवान ने बैठा दिया। बैठ मोहिनी जी ने राजा बलि से कहा, राजन एक काम करें, जो ऊपर का अमृत पतला पतला है वो मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और नीचे जो गाढ़ा बचेगा वो मैं आपको पिला दूंगा। असुर ने कहा बहुत अच्छी बात है, कितनी बुद्धिमान है, ठीक है ठीक पिला दो। पूज्य श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं कि मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत का स्वादन कराया, और घूम घूम करके असुरों को देखती जा रही है कहीं इनके मन में ये न लग जाए कि मैं इनको भूल गई। एक को अमृत का रस स्वादन कराया तो दूसरे को रूप अमृत का रस स्वादन कराया। लेकिन राहु को कुछ शंका हो गई कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तब राहु देवता का रूप बना करके चंद्र और सूर्य के मध्य में जाकर के अमृत का पान करते हैं। जैसे पान किया वैसे सूर्यचंद्र ने कहा सरकार ये देवता नहीं है, ये असुर है। वैसे भगवान मोहिनी चतुर्भुज रूप पर आकर के और सुदर्शन चक्र के द्वारा उस राहु के सर को धड़ से अलग कर दिया। असुर ने कहा ये हमारे साथ छल हुआ, ये कोई स्त्री नहीं, ये तो साक्षात नारायण है। देवासुर संग्राम, और जिस समय देवासुर संग्राम हुआ महाराज, सभी असुरों का गोविंदाय नमो नमः हो गया, सबकी मृत्यु हो गई। और जब सबकी मृत्यु हुई तब शुक्राचार्य जी पहुंचे, और शुक्राचार्य जी ने अपने चेलाओं के ऊपर मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और सभी को पुनः जीवित कर लिया, और सबको कहा चलो लौट करके जो मैं कहूं वही करो, तभी तुमको विजय मिलेगी, अन्यथा कदापि नहीं। असुरों ने कहा जो क्या गुरुदेव आदेश करें क्या करना है। इधर भगवान शिव को पता चला कि भगवान नारायण मोहिनी अवतार को लिए। जाकर भगवान नारायण से भगवान शिव ने दुख प्रकट किया, सरकार आपकी हर रूप का मैंने दर्शन किया, लेकिन इस छवि का दर्शन मैं भूल गई। जो मोहिनी अवतार था इसका दर्शन नहीं करवाए, ये दर्शन मुझे करना है जैसे करना पड़े।
भगवान नारायण कहते हैं समय आने पर हम आपको दर्शन अवश्य कराएं। पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं एक दिन माता पार्वती और सेवकों को लेकर उपवन पर भगवान शिव जाते हैं। उसी समय भगवान नारायण मोहिनी अवतार रूप लेकर के प्रकट हुए और भगवान शिव को देखकर मधुर मधुर मुस्कान मुस्कुराए। भगवान शिव का चित्त कर्षित हुआ और जैसे शिव जी का चित्त कर्षित हुआ ना तो भगवान शिव उनकी ओर आगे को बढ़ना प्रारंभ हुआ और भागते भागते जिस समय मोहिनी भगवान को पकड़ने का प्रयास किया तो मोहिनी भगवान ने भी भागा और जब वहां से भाग करके आगे गए और जैसे आगे गए तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि शिव जी पकड़ ले। अंत में शिव जी ने और लंबी दौड़ लगाई और जैसे भगवान नारायण को अपने गले से लगाने के लिए किया वैसे भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देखा, अरे राम राम सरकार आप हो। नारायण प्रभु ने कहा आप ही तो कहा था कि मोहिनी अवतार का दर्शन करना है, हमने करा दिया। भगवान शिव ने कहा सरकार जरा देख लेते, मेरे पीछे पत्नी भी थी, मेरे सेवक भी थे, कितनी बदनामी हुई होगी। भगवान नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा करके वहां से अंतर ध्यान हुए। भगवान शिव लौट करके आए। इधर पूज्य श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कि देवासुर संग्राम होने के पश्चात राजा बलि को शुक्राचार्य जी समझाते हैं, राजा यदि आपको देवताओं पर विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको ब्राह्मण को खुश करना पड़ेगा। क्यों? अरे यदि ब्राह्मण खुश हो गए तो समझ जाओ कि तुम्हारा संपूर्ण कार्य कर जाएगा। और देखो ब्राह्मण को खुश कैसे करना है, वो खिलाना पिलाना, रबड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, पूड़ी, दूध, शक्कर। हाँ, और जब खूब खिलाओगे ना तो ब्राह्मण संतुष्ट होगा तो आशीर्वाद दे देगा। और ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा ऐसी संतों को बुलाओ और बुलवा करके भोजन प्रसाद को लगाओ। सबको आमंत्रण दिया और खूब रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई खिलाया। और जैसे राजा बलि ने खिलाया तो भृगु जी हो गए संतुष्ट और भृगु जी ने कहा राजन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम्हें विश्वजित यज्ञ करवाते हैं। विश्वजित यज्ञ करवाया और जिस विश्वजित यज्ञ का परिणाम स्वरूप एक रथ को प्रकट करके राजा बलि को दे दिया। ये इसमें बैठ करके जिससे भी युद्ध करोगे त्रिलोकी की कोई भी शक्ति तुमको परास्त नहीं कर सकती। राजा बलि सबसे पहले रथ को लिया सीधे स्वर्ग लोक हो गए। देवराज के बाद बृहस्पति देव ने कहा सबसे सरल मार्ग बता रहा हूं, स्वर्ग को छोड़ करके भाग जाओ, अन्यथा उससे को जीत पाना बड़ा संभव नहीं है, असंभव। तब देवता लोग स्वर्ग को त्याग करके जंगल में भटक गए और भटकने के पश्चात देवताओं की मां अदिति जी को कष्ट हुआ। तब अपने पति की सेवा किया और पति की सेवा करने के पश्चात जब कश्यप जी प्रसन्न हुए कि वरदान मांगो क्या चाहिए, मां अदिति कहती है कि मेरे पुत्र को राज्य प्राप्त हो जाए ऐसा वरदान दो। कश्यप जी कहते हैं कोई उपाय नहीं क्योंकि उसको ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त है। उपाय एक है, क्या? तुम भगवान नारायण की आराधना करो और मैं व्रत बताता हूं, उस व्रत का पालन करो। जिस व्रत के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट होंगे और जब प्रकट हो जाए तो उन्हीं से वरदान मांग लेना। पायो व्रत बता। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशां पयो व्रता अर्चेत अरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी तक यह व्रत किया जाता है। 12 दिन का व्रत, 12 दिन तक केवल दूध का पान, ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि का शयन। और जब 12 दिन पूर्ण हो जाए तो सोने की विष्णु जी को बनवा करके ब्राह्मण को बुलवाकर षोडशोपचार से पूजन करा के और ब्राह्मण को दुग्ध ही पान करा के
मूर्ति दक्षिणा सहित देने से व्रत पूर्ण होगा। जिसमें किया भगवान नारायण प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो? अदिति जी कहती है मां प्रभु देना चाहते हो ना तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे पुत्रों को राज्य प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण कहते थे मैं भी आज युद्ध राजा बलि से करना चाहूं तो जीत नहीं सकता, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिला है तो सरकार आपके अमोघ दर्शन का फल क्या मिलेगा? भगवान ने कहा एक ही उपाय है, यदि मैं आपके यहाँ बेटा बनकर आ जाऊं और राजा बलि से सब कुछ मांग करके आपको दे दूं, यही उपाय है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। माँ अदिति कहती हैं जैसी आपकी इच्छा हो। और अदिति और कश्यप के संयोग से वामन भगवान का प्रागट्य होता है। भोले वामन भगवान की जय हो। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमान महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन भगवान की लंबाई और चौड़ाई पूज्य शुक्राचार्य जी बताते हैं। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन भगवान वामन अंगुल के हैं। अपनी अंगुल से वामन अंगुल नाप लेंगे, कितनी छोटा कितना बड़ा होता वो अपने आप पता चल जाएगा। भुजा अजान बाहु घुटने के नीचे, आयतन ललाट। और जिस समय वामन भगवान प्रकट भये तो मां ने सोचा इसका यज्ञोपवीत संस्कार करा दो क्योंकि दिगंबरी है। तो मां ने लंगोटी पहनाया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, इसी में जल पिया करना, किसी का छुआ जल नहीं पीना। और कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया, इसमें से भिक्षा मांगना और इसी में प्रसाद को पाना। मां सरस्वती ने माला दिया, सरकार इसी से जाप किया करना। ब्राह्मणों में 3 बार संध्या करने का आदेश दिया, त्रिकालज्ञ बनो। और स्वयं मां अन्नपूर्णा आकर के भिक्षा प्रदान करती। जिस समय भिक्षा दी ना वामन भगवान ने तत्काल के दिया, मां इतने में कुछ नहीं होने वाला, हमारी संतुष्टि नहीं, हमें और प्रदान करो। मां अन्नपूर्णा कहती प्रभु यदि आपको चाहना है ना, मेरे पास जितना था मैंने दे दिया, और इच्छा है तो राजा बलि के दरबार पे जाओ। इस समय वह 99वां यज्ञ पूर्ण करके 100वां यज्ञ करने जाता है और जो मांगोगे आपको वहां प्राप्त होगा। मेरे पास जो था मैंने दे दिया। वामन भगवान हाथ से चले और चल करके राजा बलि के दरबार पर पहुंचते हैं। और जैसे पहुंचे सेवकों से कहा जाओ जाकर राजा बलि से कहो उसके यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं जब तक उसके यहाँ का एक ब्राह्मण भी असंतुष्ट है। सेवक दौड़कर राजा बलि से बताया महाराज एक बटिक ब्राह्मण आया है, ऐसा ऐसा कह रहा है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैं जाता हूँ, जाकर ब्राह्मण को भिक्षा देता हूँ और भिक्षा देने के बाद लौट करके आता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन इस चक्कर में मत पड़ो, बैठ जाओ, 100वां यज्ञ पूर्ण कर लो, इसके बाद जाना नहीं, बात बिगड़ जाएगी। और जिस ने कहा तो राजा बलि ने कहा गुरुदेव ब्राह्मण मांग भी क्या सकता है, थोड़ा सा धन चाहिए या थोड़ी भूमि चाहिए और तो कुछ ले नहीं सकता। जैसे वामन भगवान को देखा राजा बलि ने स्वागत कर दिया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकरवामि ते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वन्यतपुरधरो। हे प्रभु आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे संसार के जितने तपस्वी हैं सबका तेज आप में आकर के विद्यमान हो गया हो। आपके आने से मेरे पितर तृप्त हो गए, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया और आपके आने से मैं पवित्र हो गया। महाराज आपके चरणों पर बार-बार प्रणाम करता हूँ। बोल वामन भगवान की जय। राजा बलि ने वामन भगवान का बड़ा सुंदर पूजन किया है। आइए हम आप भी बड़े भाव को से साथ वामन भगवान का पूजन करते हैं। हरिवान का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरिवान का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरिवान का रूप बनाए,
श्री राधे बोले बावन भगवान की जय हो। सभी लोग बावन भगवान का दर्शन करते हुए पूजन करेंगे, अपना परम सौभाग्य समझते हुए। अपने आप को सब राजा बलि ही समझें। ये हमारा वो भाग्य की परमात्मा स्वयं हमारे दरबार पर आए हैं, हमारे चौखट पर आए हैं, तो अपना परम सौभाग्य समझते हुए सभी लोग चरण वंदन करेंगे और अपने ही स्थान पर बैठेंगे। भगवान जिस प्रकार से राजा बलि के यहाँ स्वयं चल करके गए हैं, उसी प्रकार से हमारे पास भी आएंगे। तो आप सब बैठे बैठे उनका जिसको भी चरण वंदन करना है, और करना तो सभी को चाहिए, यह हमारा परम सौभाग्य है। तो इस सौभाग्य को कदापि ना भुलाएं। आइए पुनः भजन में चलते हैं। जय श्री राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे बोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे बोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे
हो डोल उठी है सारी धरती डोल उठा सारा हो भीख मांगने डोली उठी है सारी धरती डोल गगन है सारा हो डोल उठी है सारी धरती डोल गगन सारा हो भीख मांगने आया तेरे घर भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालनहारा रे हो जगत का पालनहारा रे मैं आज तेरा मेहमान हो मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे भगत भर दे तेरे लाल खड़ा भगवान तेरे लाल खड़ा भगवान भगत भर दे तेरा होगा बड़ा एहसान तेरा होगा बड़ा एहसान तेरी रहेगी शान भगत भर दे भगत भर दे भगत भर दे बोले वामन भगवान की जय हो राजा बलि ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया। स्वागत करने के पश्चात हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गुरुदेव यद यद बटो वांछित प्रतीक्षितां मे तमर्दिनं विप्रसुताय कन्या गां कांचन गुणवद्धामृष्टं तथान्वपोऽयं वा विप्रकन्या। हे गुरुदेव, आपको जो जो चाहना हो यद यद बटो वांछित प्रतीक्षितां मे, जो याद हो जो ना हो और विचार कर लो, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यदि आप लोग गाय चाहिए तो मैं आपको गाय दूंगा। यदि आपको विवाह करने की इच्छा हो तो मैं आपके जैसे ही बौनी कन्या ढूंढ करके आपका सुंदर विवाह करा दूंगा। क्या चाहिए आप मांग लें, विचार कर लें, फिर कहें। राजा बलि के वचनों को सुनकर वामन भगवान ने भूरी भूरी प्रशंसा किया। राजन, आपका ऐसा स्वभाव क्यों ना हो? अरे आपके दादा प्रहलाद, आपके पिता बैरोचन कितने महान धर्मात्मा हुए, आपका ऐसा स्वभाव क्यों ना होगा राजन? लेकिन शास्त्र कहता है व्यक्ति को उतना ही मांगना चाहिए जितनी उसको उसकी आवश्यकता हो। सरकार में तो आपके यहाँ केवल कुछ मांगने के लिए आया हूं, अधिक नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि मैं प्रातः काल संध्या कर रहा था तो एक सज्जन आकर के मुझे गाली देने लगे, संध्या पूर्ण नहीं होने दी। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे 3 पग भूमि दे दो, क्योंकि मेरी हो जाएगी तो मैं संध्या वंदन भगवान का कीर्तन भजन शांति पूर्वक बैठकर कर सकता हूं। राजा बलि ने कहा, सरकार 3 पग भूमि क्या करोगे? आप कहिए मैं एक राज्य ही आपको प्रदान कर देता हूं, कहो तो एक गांव प्रदान कर देता हूं। वामन भगवान ने कहा नहीं, 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, तो महाराज बताइए कहां से चाहिए, मैं नाप कर दे देता हूं। बोले नहीं, वो भी 3 पग भूमि मैं अपने ही पैरों के द्वारा नाप करके लूंगा। वामन भगवान के वचनों को सुनकर के तत्काल राजा बलि ने कहा, गुरुदेव बात तो बड़ी ज्ञानियों की करते हो, लेकिन मांगते समय आपकी बुद्धि आपके कद के समान ही पचकोनी हो गई है। क्या मांगा? 3 पग भूमि, वो भी अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा। कितनी भूमि आएगी?
वामन भगवान कहते हैं राजन, अधिक मांगने से ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही मांगना चाहिए। मुझे 3 पग की ही आवश्यकता है। राजा बलि ने कहा नाप लीजिए, जहां से लेना है वहां से ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा संकल्प कर लिया, बिना संकल्प के कुछ भी दान में नहीं देना चाहिए। राजा बलि ने कुछ अक्षर जल लेकर के जैसे जल डाला, संकल्प पढ़ने लगा। शुक्राचार्य यज्ञशाला में बैठे बैठे बड़ी देर से देख रहे थे। बात तो बड़ी ज्ञानियों की करता है, लेकिन है कौन जरा पता तो करो। जैसे नेत्र को बंद किया वैसे पटक ब्राह्मण पर चतुर्भुजी नारायण का रूप देख दिया। ओ ये कोई ब्राह्मण नहीं है। दौड़ कर आए राजा बलि से, कहते हैं राजन जो कहा हो मना कर दो। ये न वामन है न त्रेपन, ये साक्षात नारायण है। इस वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु नप्पया। ये अदिति और कश्यप के सहयोग से वामन भगवान साक्षात नारायण पैदा हुआ है। सब कुछ ले जाएगा। 2 में 3 की तो बात ही छोड़ दो, मना कर। गुरुदेव मैंने संकल्प ले लिया। राजन 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, मना करो। अरे गुरुदेव संकल्प संकल्प होता, बोले नहीं राजन। स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण नाति हिंसाया नामृतम स्यात् कुत्सितः। 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। स्त्री से झूठ बोल दो पाप नहीं लगेगा, हंसी मजाक में झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा, कन्या के विवाह में झूठ बोलना पड़े पाप नहीं लगता, और जहां प्राण संकट हो वहां झूठ बोलना पड़े पाप नहीं लगता, जहां अपना सर्वस्व जाता हो वहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता, ब्राह्मण की हत्या हो रही हो वहां झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता, जहां गाय की हत्या होती हो वहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। यहाँ तो तुम्हारा सर्वस्व जा रहा नजर ना करो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्या मन के संकल्प को संकल्प नहीं कहा जा सकता? मन से तो हमने दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा तो अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, मैं श्राप देता हूं कि तू स्त्री से हीन हो जा। जैसे कहा राजा बलि को तत्काल वामन भगवान ने कहा देखो भैया आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, देना हो तो दो नहीं हम चले। राजा बलि कहते नहीं गुरुदेव आप रुके, मैं आपको 3 पग भूमि दे चुका और दूंगा। शुक्राचार्य जी दौड़ करके गए, राजा बलि ने पुनः जल लिया और कुछ अक्षत लिया, जैसे जल डालने को किया तो शुक्राचार्य जी कीड़े का रूप बनाकर कमंडल पर प्रवेश करे, जल जब नहीं गिरा। शुक्राचार्य जी जाकर प्रवेश किए, भगवान ने कहा राजन लगता कोई कचरा आ गया, लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। एक सीख लेकर के जैसे कमंडल की टोटी पर डाले, शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी चिल्ला करके भागे। भगवान अच्छा करना चाहते थे और भगवान ने भी शुक्राचार्य जी की प्रशंसा किया कि धन्य है ये जिसने मुझे ब्रह्म को पहचान लिया हो, इसके नेत्र की सराहना क्या करो। ज्ञान विराग नयन उर्गानी, ज्ञान के नेत्र तो बड़े पारकी हैं, मुझे ब्रह्म को पहचान। लेकिन एक नेत्र में मोतिया बिंद हो गया है। भगवान ने ऑपरेशन किया लेकिन ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो आंख शुक्राचार्य जी को गंवानी पड़ गई। अंत में राजा बलि ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के जैसे वामन भगवान के हाथ में दिया वैसे वामन भगवान ने विराट रूप लेकर के प्रकट हो गए। बोले विराट रूप वामन भगवान की जय हो। जैसे प्रकट हुए राजा बलि के जो घुटने से थे वो राजा बलि भगवान के घुटनों से हो गए। आहा, भगवान ने एक पैर से नीचे के 7 लोगों को दूसरे पैर को उठाया और ऊपर के 7 लोगों को नापा। चरण ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने चरण को धुला, उससे जो जल गिरा उसको कमंडल पर धारण किया, उससे भगवती गंगा का प्रागट्य हो गया। बोल गंगा मैया की जय हो। जैसे गंगा प्रकट हुई वहां से गंगा चली ध्रुवलोक सत्यलोक को पार करते हुए स्वर्गलोक पर आई। स्वर्गलोक पर आकर गंगा जी के 4 भाग हुए, अलकनंदा, चाक्षुष, भद्रा और सीता।
जो अलकनंदा नाम की गंगा है वह हिमालय पर्वत को गई और गोमुखी होकर के हम भक्तों का कल्याण करने के लिए मृत्यु लोक पर पधार जाती है। इधर भगवान ने अपने चरण को नीचे रखा और राजा बलि को ब्रह्म पाश पर बांध दिया। राजन, तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तुमने झूठ बोला है। 3 पग भूमि दान में, 2 पग में सर्वस्व चला गया, अब तीसरा क्या है तुम्हारे पास? ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, भगवान मुक्त करो, ये आपका भक्त है। राजा बलि शांत से मन से पूछा, हम पूछना चाहते हैं भगवान, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? भगवान ने कहा, राजन धनवान बड़ा होता है, धन बड़ा नहीं होता। तो राजा बलि कहते हैं, सरकार आपने अभी मेरे धन का हरण किया है, धनवान नाम के सम्मुख पर खड़ा हुआ है, अपना तीसरा चरण उठा करके मेरे मस्तक पर रखें। वामन भगवान ने तीसरा चरण उठा करके राजा बलि के शीश पर रख करके जैसे पैर को बढ़ाया, ले जा करके सुतल लोक पर वामन द्वार का महल प्रदान करके राजा बना करके बैठा दिया। जाओ, आगामी मनमन पर मैं तुमको देवराज इंद्र की गद्दी पर अवश्य बैठा, लेकिन तब तक के लिए तुमको स्वर्ग का संपूर्ण सुख प्राप्त। भगवान जैसे विदा किए, राजा बलि ने कहा, सरकार एक निवेदन, क्या मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने भवन से अंदर और बाहर आऊं जाऊं तो आपके दर्शन पाऊं, बस इतनी प्रार्थना। भगवान वामन ने कहा कि क्या मैं तेरे यहाँ पहरेदार बनकर के खड़ा रहूंगा, तब तो पता चलेगा तू कब आता है कब जाता है। राजा बलि ने कहा, सरकार मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि आते जाते आपके दर्शन पाऊं। भगवान जाकर राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और नारद जी सीधे माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं। अब भगवान लौटकर आने वाले नहीं, क्योंकि 2 पैसे की नौकरी राजा बलि के यहाँ कर। तब भगवती लक्ष्मी वहां से आती हैं, सुंदर लोक को जाती हैं, साधारण स्त्री का वेश बनाती हैं और सरोवर के तट पर बैठ जाती हैं। राजा बलि मृग्या के लिए जाते हैं, माँ लक्ष्मी रुदन करती हैं और राजा बलि के पास गए, देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? भगवती लक्ष्मी कहती है, सरकार रक्षाबंधन का त्योहार और मेरे पास कोई भाई नहीं, राखी किसको बांधूं? जैसे कहा राजा बलि ने कहा, बहुत सुंदर, भगवान ने सहयोग मिलाया, ना तुम्हारे कोई भाई और ना मेरे कोई बहन है, तू ले मेरे हाथ में ही कलावा बांध दे। और भगवती लक्ष्मी राजा बलि के हाथ में कलावा बांधती हैं और कहती है, भैया कुछ बहन को नेक भी दिया जाता है। राजा बलि ने कहा, बाबरी पहले घर चल, जो तुझे चाहिए सब कुछ मिलेगा। घर लेकर के आए और लक्ष्मी जी का स्वागत किया और कहा, बता बहन तुझे क्या चाहिए? भगवती लक्ष्मी कहती है, भैया वचन दो कि मना नहीं करोगे तो मैं मांगो। राजा बलि ने कहा, तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। तत्काल राजा बलि से कहती है, देना चाहते हो तो अपना द्वारपाल दे दो और मुझे कुछ नहीं। राजा बलि समझ जाते हैं द्वारपाल को मांगने वाला कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। ले जा करके भगवती लक्ष्मी के हाथ में द्वारपाल का हाथ दिया और कहा, दोनों प्रकट हो जाओ। मैं दोनों को जान गया, लक्ष्मी नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राजा बलि ने कहा, मैं ठगा दोनों प्रकार से गया, एक बटुक ब्राह्मण बन के आया, मेरा सर्वस्व ले गया, और दूसरी बहन बनकर आई, मेरे द्वारपाल को ढककर लेकर गई। भगवान ने कहा, राजन चिंता मत करो, 4 महीने में आपके यहाँ रह करके चतुर्मासा में आपकी रक्षा करूंगा। और भगवती लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, भैया मेरे द्वारा बांधा हुआ कलावा जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम्हारा कोई बल बांका नहीं कर सकता। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार हुआ और बहन के द्वारा जो बांधा हुआ कवच है, इस कवच को कम से कम 1 वर्ष तो नहीं खोलना चाहिए। लोग हर छठ को खोल देते हैं, लेकिन भगवती लक्ष्मी कहती, मेरे द्वारा बांधा हुआ कलावा जब तक है तभी तक रक्षा होगी। कलावा टूटा, रक्षा खत्म। राजा बलि स्वीकार करते हैं, वहां से भगवान उन पर कृपा करके अंतर ध्यान होते हैं। मत्स्य अवतार की कथा आती हुई और सीधे भगवान मत्स्य अवतार ने नवीन युग की स्थापना कराया, जिस युग का नाम त्रेता युग पड़ा है और जहां सुंदर सूर्यवंश की कथा प्रारंभ होती है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महा विचित्र। रामचंद्र से ज्यादा पवित्रता किसी में नहीं और कृष्ण चरित्र से ज्यादा विचित्रता किसी में नहीं है, क्योंकि संगति यदि ले
तो राम के पूरे वंशज में राम की पुत्र पर्यंत बिना पुत्र यज्ञ के किसी ने